जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि हंसता हुआ चेहरा आपका मान बढ़ाता है, कि हंसता हुआ चेहरा आपका मान बढ़ाता है, लेकिन हंसकर किया हुआ काम आपकी शान बढ़ाता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छे से क्लास में जुड़े रहना है और अंत तक कक्षा को देखना है। पहला ही प्रश्न लिया है हमने नाटो का 31वां सदस्य, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। क्या है क्वेश्चन, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, तो आप सभी को आंसर क्या लगाना है, फिनलैंड। क्या लगाना है प्यारे दोस्तों, फिनलैंड। फिनलैंड इसका आंसर होगा। 31वां आ जाए ना कि भाई जो नाटो है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई ये बना है फिनलैंड। कौन बना है, फिनलैंड। पहले नाटो में कितने सदस्य देश थे, पहले थे 30, अभी फिनलैंड शामिल हो गया, तो अभी संख्या कितनी हो गई है, 31। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि भाई वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या बताइए, आपको ऑप्शन में दिया हो, ए ऑप्शन देंगे आपको 30 है, बी दे देंगे आपको 31 है, सी दे देंगे आपको 28 है, डी दे देंगे आपको 29 है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई वर्तमान में जो नाटो है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान में हो गई है 31, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो गया है, इसमें फिनलैंड को शामिल कर लिया गया है। चलिए अब नाटो के बारे में और भी फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई नाटो की फुल फॉर्म बताइए, कैसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नाटो की फुल फॉर्म है, आपको 3-4 ऑप्शन में दिए हो, तो आप सभी को याद रखना है नाटो की फुल फॉर्म क्या है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ, एन से नॉर्थ, अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, और GA ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी सब याद कर लेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अगर अंग्रेजी में वहां पर लिखा हो तो भी क्या है, नॉर्थ को NORTH ऐसे सभी समझ जाएंगे ना। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सभी याद कर लेंगे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी याद कर लेंगे। देन बात करते हैं स्थापना की, कि भाई जो ये नाटो है इसकी स्थापना कब की गई, तो सभी याद करेंगे 1949 को। कब, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं मुख्यालय की, कि भाई नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। नाटो के मुख्यालय हुआ, जैसे WHO का मुख्यालय है, सार्क का है, बिम्स्टेक का है, आसियान का है। ये ऐसे कुछ संगठन है डियर, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ना सिर्फ स्थापना से बल्कि मुख्यालय से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो आप सभी याद करेंगे कि भाई नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। और ये कहाँ पर है, अब आप सोचोगे कि मैम ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो बेल्जियम में है। कहाँ पर है, बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई नाटो की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1949। अगर पूछ ले मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका क्या आंसर होगा, ब्रुसेल्स में। अगर ब्रुसेल्स दिया हो तो ब्रुसेल्स लगाना है, अगर बेल्जियम ब्रुसेल्स दिया हो तो भी आपका आंसर यही होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जो ब्रुसेल्स है ये कहाँ पर है, ये बेल्जियम में है। बात करते हैं कि भाई नाटो में कौन कौन शामिल है। हमें ये तो पता चल गया कि भाई नाटो में कितने देश शामिल है, अभी 31 देश शामिल हो गए हैं, लेकिन कौन सी कंट्री है ये, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। उत्तर अमेरिका प्लस यूरोपीय देश इसमें शामिल है, यूरोपीय देश इसमें शामिल है। और ये कैसा संगठन है डियर, अगर नाटो आपसे पूछ ले कि भाई ये कैसा संगठन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे नाटो एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है, नाटो एक सैन्य संगठन है। किन देशों का,
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर अमेरिका प्लस यूरोपीय जो कंट्री है उनका एक सैन्य संगठन है, कौन? नाटो। क्लियर। अब इसमें ये जान लेते हैं कि भाई क्या भारत नाटो में शामिल है या नहीं। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सभी क्या लगाएंगे कि भाई नाटो में भारत शामिल नहीं है। क्या लगाएंगे कि भाई नाटो में भारत शामिल नहीं है। फटाफट से इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई नाटो का 31वां सदस्य देश बताइए कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। अगर पूछे नाटो की स्थापना कब की गई, तो आप सभी का आंसर होगा 1949 में। कब की गई डियर फ्रेंड्स? 1949 में नाटो जो कि एक सैन्य संगठन है उसकी स्थापना की गई। बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय सभी याद कर लेंगे, बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का हेडक्वार्टर है। इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि भाई उत्तर अमेरिका प्लस जो यूरोप की कंट्री हैं उनका ये एक सैन्य संगठन है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या भारत नाटो में शामिल है या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं। जो नाटो सैन्य संगठन है इसमें भारत शामिल नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में नाटो की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक एक वर्ड को पकड़ेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। एन से क्या है? नॉर्थ, ए से क्या है? अटलांटिक, टी से क्या है? ट्रीटी, और ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा नाटो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर ने 1 अप्रैल सन 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए। यह किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई अभी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं बांदीपुर ने। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे है कि भाई जो बांदीपुर है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? आपको ऑप्शन में देंगे कि भाई कर्नाटक में है, बी ऑप्शन दे देंगे मध्य प्रदेश में है, सी ऑप्शन दे देंगे राजस्थान में है, डी ऑप्शन दे देंगे आपको उत्तर प्रदेश में है। तो आप सभी का आंसर होगा कि भाई जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है या प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य में स्थित। अब जान लेते हैं कि भाई जो बांदीपुर है इसकी स्थापना कब की गई। आपको ऑप्शन में देंगे कि भाई जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब की गई, तो ऐसे दे देंगे 1973 में, 1974 में, 1975 में की गई या 1976 में की गई। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट याद कर लेंगे, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। कब? 1974 में। देन अगर बात करें क्षेत्रफल की कि भाई जो ये बांदीपुर है, जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो सभी ध्यान में रखेंगे 912 किलोमीटर। कितना है? 912 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। जो भाई बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 912 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको जो स्थापना थी, मतलब इसको स्थापित कब किया गया था? 1974 में किया गया था। अब कर्नाटक के बारे में और जानकारी जान लेते हैं, अच्छे से फोकस करिएगा। पहले मैप में जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जो कर्नाटक है ये कहाँ पर हमारा राज्य है। देखिए ये है हमारा भारत का मैप। जितने की आवश्यकता है अभी उतना ही बना लेंगे। ये है हमारा केरल, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, ये है केरल, और इसी के साइड में ये है कर्नाटक, ये है कर्नाटक। ठीक है, अभी आप नहीं भूलेंगे। कर्नाटक में ही क्या क्या है? कर्नाटक में ही है भाई बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अभी इसने कितने साल कंप्लीट किए हैं? 50 साल कंप्लीट किए हैं। अब जानते हैं भाई कर्नाटक जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है। सभी को पता होगा, कई बार मैं क्लास में करा चुकी हूँ। कर्नाटक जो राज्य है इसकी राजधानी है बंगलुरु। राजधानी क्या है? बंगलुरु। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब कर्नाटक का गठन कब हुआ, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 नवंबर 1956 को। कब? अगर गठन की बात करें, जो भाई कर्नाटक राज्य है इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं राज्यपाल की कि भाई गवर्नर कौन है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे थावरचंद गहलोत। गवर्नर की बात करें
थावरचंद गहलोत जी यहाँ के क्या है, गवर्नर है, जिनको हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सीएम की, मुख्यमंत्री की, तो बसवराज बॉम्बे क्या है, कहां पर लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं। सीएम कौन है, बसवराज। बसवराज भी याद रखेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। सीएम है बसवराज। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ की नदियां जान लेते हैं, और जो यहाँ की विधानमंडल है कैसी है, 2 सदनीय है, वो मैं करा चुकी हूँ। बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो कौन सी है। कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है और श्रावती है। कौन कौन सी प्रमुख नदियां है, एक तो कावेरी सभी याद रखेंगे, तुंगभद्रा याद रखेंगे, कृष्णा याद रखेंगे और श्रावती याद रखेंगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं संसदीय क्षेत्र की। संसदीय क्षेत्र कैसा है कि भाई यहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। कितनी है, लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 12। चलिए विधानमंडल को भी जान लेते हैं। यहाँ पर 2 सदन है। कैसे, कर्नाटक में द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब कि यहाँ पर VS मतलब कि विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। अब जानते हैं कि भाई विधान जो परिषद है इसकी कितनी सीटें हैं। तो विधान परिषद की सीटें हैं कर्नाटक में 75। कितनी है, 75। और अगर विधानसभा की बात करें कि भाई कितनी है, विधानसभा की सीटें हैं 224। कितनी है, 224 हैं, 224 है विधानसभा की सीटें। चलिए फटाफट से इसकी क्विक रिवीजन करते हैं और आगे की करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर आ जाए कि भाई कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ पर है, तो ये है बंगलुरु। या कौन सी है, कर्नाटक राज्य जो है एक तो दक्षिण का राज्य है, ये सभी को पता है। कहाँ पर है वो मैंने बता दिया मैप के थ्रू। कर्नाटक है केरल के ऊपर, यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो है। अभी बांदीपुर ने कितने साल पूरे कर लिए हैं, 50 साल पूरे कर लिए हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत है। बात करें कि भाई सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये है बसवराज बॉम्बे। देन बात करें कि भाई यहाँ की जो विधानमंडल है वो कैसी है, तो सभी ध्यान में रखेंगे 2 सदन है यहाँ पर। एक तो भाई विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। अब इनकी सीट याद करनी है। कई बार डियर फ्रेंड्स कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टेट लेवल पीसीएस में एक तरफ तो सीट दे देते हैं और एक तरफ स्टेट के नाम दे देते हैं। तो आपको सभी स्टेट जो हैं उनकी सीट याद होनी चाहिए। जहां पर 2 सदन है, मतलब लोकसभा मतलब विधान परिषद है, विधानसभा है, उनकी भी सीट याद होनी चाहिए। और हर स्टेट की लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया मिलान करने को क्वेश्चन आ जाते हैं। मिलान कैसे करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि भाई जो कर्नाटक है यहाँ पर 2 सदन है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, इनकी सीट याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की याद होनी चाहिए, तभी हम मिलान में आंसर कर पाएंगे। अभी हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक की मैंने बताया 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, ये है 75, 75। अगर विधानसभा की बात करें तो इसमें है 224। अब हमने कर्नाटक के बारे में सारी जानकारी जान ली। 360 डिग्री से हमने कर्नाटक राज्य को कवर कर लिया। अब चाहे करंट का क्वेश्चन आए चाहे फिर स्टैटिक से क्वेश्चन आए, हमारा नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जो आरबीआई है उसका स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, या आ जाए कि भाई कब मनाया जाता है। ऐसे ऑप्शन देंगे 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं आरबीआई की और भी जानकारी जान लेते हैं। आरबीआई कैसा बैंक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है, आरबीआई है केंद्रीय बैंक। कैसा बैंक है, आरबीआई है केंद्रीय बैंक। कैसा बैंक है आरबीआई, ये केंद्रीय बैंक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि भाई जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसलिए तो 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, आरबीआई दिवस मनाया जाता है।
बात करते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई जो बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर काफी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल पीसीएस में डायरेक्ट आरबीआई के गवर्नर से क्वेश्चन बना था। तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास कौन है? अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। डायरेक्ट आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर है। 25वें आरबीआई के गवर्नर है। अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी मुझे आरबीआई के उप गवर्नर बताएंगे। क्या है आप सभी के होमवर्क का क्वेश्चन? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको आंसर देने का प्रयास करना है। 4 है, चलो हिंट दे देती हूँ। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनकी संख्या है 4। अब ये 4 आरबीआई के कौन से उप गवर्नर हैं, मतलब इनके नाम क्या हैं? जो आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं सबको उनके कमेंट बॉक्स में नाम लिखने हैं। अगर आप नहीं आंसर दे पाते तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल की क्लास में पहले उनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा तो प्रयास सभी को जरूर करना है। बात करते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो ये है सुधा। ये आप नाम याद रखेंगे। सुधा जी कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई की। अब आपने आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी जान ली। आई होप अब सारी चीजें आपकी क्लियर होगी और यहाँ से आरबीआई से डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी याद कर लेंगे 1 अप्रैल को आरबीआई का क्या दिवस मनाया जाता है? स्थापना दिवस। क्योंकि स्थापना ही कब हुई थी हम क्लियर कर चुके हैं कि मैम स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई कैसा बैंक है? मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है? ये एक केंद्रीय बैंक है। ये सब याद कर लेंगे। बात करते हैं राष्ट्रीयकरण की कि भाई राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का? तो सभी याद करेंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं गवर्नर की कि भाई जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? ये है शक्तिकांत दास जी और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। बात करते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी की, तो ये है सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंजलि शर्मा। क्या है क्वेश्चन? अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है? क्या है क्वेश्चन? आराम से सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है? अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है? तो जो अंजलि शर्मा है इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से संबंध है इनका? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं अंजलि शर्मा और इन्होंने कहाँ पर फतेह हासिल की है? माउंट किलिमंजारो। अभी आप सोचेंगे कि मैम ये माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तो सभी याद कर लेंगे, ये है अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत शिखर है, ये चीज याद कर लेंगे। देन अगर ऊंचाई की बात करें कि मैम इतना ऊंचा है ये, तो इसकी ऊंचाई भी तो हमें पता होनी चाहिए, तो सभी याद कर लेंगे 5895 मतलब कि 5895 मीटर माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे क्योंकि काफी टफ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका में है, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता। चलिए मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि भाई माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में कहाँ पर है। आई होप सभी बच्चों के पास एटलस होगा और आप ये एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीद सकते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है अफ्रीका का मैप, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये समझने का प्रयास करेंगे आप, ये अफ्रीका का मैप है। और आप ये सोचेंगे कि मैम अब आप हमें ये बताइए कि जो ये माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, ये कहाँ पर है जिसकी ऊंचाई अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। तो डियर फ्रेंड्स ये आप यहाँ पर जैसे अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, तो आपको लेफ्ट में, अपने हाथ के लेफ्ट में देखना है। इधर आपको मैं बताने का प्रयास करती हूँ,
जो नैरोबी है ना, आपको यहाँ पर देखेगा, जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, लेफ्ट पे ही देखना है। देखिए यही होता है डिजिटल बोर्ड का। अब कितनी दिक्कत हो रही है, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहाँ पर समझा देती और आप समझ जाते। चलिए कोई नहीं, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। आपके पास मैप होगा, मैप को खोलना है। अभी इधर से तो मेरा लेफ्ट पड़ रहा है, लेकिन जैसे आपके पास मैप होगा ना तो राइट में देखना है। राइट पे ही आपको दिखेगा नैरोबी। कहाँ पर है? ये है नैरोबी। नैरोबी के नीचे ही है। नैरोबी आपको ब्लैक से दिख जाएगा एटलस में। फिर नीचे देखेंगे ना, यहीं पर है माउंट किलिमंजारो। और यहाँ पर ना अगर वैसे ना मिले तो इसकी हाइट देख लेना, यहाँ पर हाइट भी लिखी हुई है 5895 मीटर। तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे ना तो चीजें नहीं भूलेंगे। आपको अब याद हो गया ना कि भाई अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, और ये अफ्रीका का उच्चतम पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। क्लियर? आप सभी को एक बार मैप में देखने का प्रयास करना है। अपने मैप के अफ्रीका का मैप खोलना है और राइट में देखना है। आपको दिखेगा नैरोबी। नैरोबी के नीचे ही है माउंट किलिमंजारो और उसकी ऊंचाई भी दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी जान लेते हैं फटाफट से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? पहले भी करा चुकी हूँ। इसकी दो राजधानी है, शिमला और सेकंड राजधानी क्या है? सेकंड राजधानी है धर्मशाला। बात करते हैं यहाँ के सीएम की। सीएम है सुखविंदर सुक्खू जी यहाँ के सीएम है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, सुखविंदर सुक्खू। बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीट की। तो ये कितनी है डियर फ्रेंड्स? ये है 68। विधानसभा सीट कितनी है हिमाचल प्रदेश की? ये है 68। बात करते हैं संसद कैसी है? तो भाई लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। सीट की बात करते हैं क्योंकि सीट से क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट है 3, ज्यादा नहीं है। क्लियर? फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी है 2, एक तो है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। बात करते हैं सीएम की। सीएम है सुखविंदर सुक्खू। कौन है? सीएम है सुखविंदर सुक्खू। बात करते हैं विधानसभा सीट कैसी है? तो ये है 68। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट है 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियामी ओपन सन 2023। मियामी ओपन सन 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नया अफकेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है इजराइल ने। कौन सा रॉकेट? याद करेंगे, अफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी याद करेंगे 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को अभी हमने याद करा था आरबीआई दिवस भी मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए? तो ये कहाँ के राजा है? ये हैं भूटान के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में? गृह मंत्री कौन है? पहले यही पता होना चाहिए। गृह मंत्री है अमित शाह जी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची, किसकी? भगवान जो हनुमान है उनकी 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कहाँ पर किया है? जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं इन्होंने ये अनावरण किया है गुजरात में। अब गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात कहाँ पर है भाई? मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है गुजरात और इसकी राजधानी क्या है? ये है गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। क्षेत्रफल में कितना है आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल में स्थान है 5वां सबसे बड़ा राज्य है। पहले चर्चा कर चुके हैं। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेकंड पे कौन सा आता है? सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। थर्ड पे क्या आता है? महाराष्ट्र। फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर कौन सा आता है? तो अभी हमने बात करी गुजरात की। बात करते हैं कि भाई जिले कितने हैं। अगर बात करें गुजरात में जिले कितने हैं तो सभी याद करेंगे जिले हैं 33। कितने जिले हैं? 33। और गठन कब किया गया था भाई गुजरात का? तो 1 मई 1960 को गठन किया गया था। कब किया गया था गठन? 1 मई
1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया था। अगर बात करें कि भाई गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के गवर्नर है। बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। बात करते हैं कि भाई साक्षरता कितनी है गुजरात में, तो 83.4%। कितनी? 83.4% गुजरात की साक्षरता रेट है, दर है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? सन 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा है। बात करते हैं लिंगानुपात कितना है, तो सभी याद करेंगे 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। ये यहाँ का लिंगानुपात है और ये भी सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही अभी चल रहा है। बात करते हैं कि भाई विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 182 182 है विधानसभा की सीटें। लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी जान लेते हैं। लोकसभा की है 115 सीटें और राज्यसभा की है 265 सीटें। कितनी है? लोकसभा की 115 और राज्यसभा की है 265 सीटें। आई थिंक अब आपको सारी चीजें गुजरात के बारे में क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कांगड़ा चाय, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 3 स्टार लगा लेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, कि भाई ये तो हम लगा देंगे यूरोपीय जीआई टैग जहां भी आया और कांगड़ा चाय आई तो हमारा सीधा सा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट को प्राप्त है, तो याद करेंगे अगर कहां पर लिखे सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन से स्टेट को प्राप्त है, सबसे ज्यादा जीआई टैग, तो ये है तमिलनाडु राज्य को प्राप्त। किसको? तमिलनाडु राज्य को प्राप्त है सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त। कितने जीआई टैग प्राप्त है तमिलनाडु राज्य को, तो ये है 55 जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को प्राप्त है। सेकंड स्थान किसका आता है भाई? सेकंड आता है अपने उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य सेकंड स्थान पर आता है जीआई टैग प्राप्त करने में। उत्तर प्रदेश को कितने जीआई टैग प्राप्त हैं, तो सभी पिछली क्लास में मैंने 44 बताया था, अपडेट करेंगे सभी स्टूडेंट। 48 जीआई टैग प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। कितने? 48 जीआई टैग प्राप्त हैं किसको? यूपी को। ये चीज आप अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी बच्चे याद करेंगे 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है किस वर्ष तक भारत दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? कौन सा ऐसा वर्ष है जब भारत दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, तो सन 2026 तक। कब? सन 2026 तक। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत प्लस श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स सन 2023 कहां पर हुआ? या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है स्लीनेक्स सन 2023, ये कहां पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है कोलंबो में। कहां पर? कोलंबो में। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं स्लीनेक्स सन 2023 यह जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है यह किन किन देशों के बीच में है? आपको दे दे, भारत श्रीलंका के बीच है, भारत मालदीव के बीच है, भारत अमेरिका के बीच में है, या भारत फ्रांस के बीच में। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो स्लीनेक्स समुद्री अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका देश के बीच में है। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।